Hello everyone, this is Anjali Nikki Pandey and you're watching me on my YouTube channel which is Nikki's World। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज आपको मैं बताऊंगी that how difficult it is to boycott Chinese products। जी हाँ, कितना मुश्किल है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना या उनका बहिष्कार करना। देखिए, कहना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना बहुत आसान है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, लेकिन क्या इन रियल कर पाना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगी। जो इंडियन ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, वहाँ पे जब भी चाइनीज़ फ़ोन लॉन्च होते हैं, वो घंटों में ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडर बजट होते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए अगर 15,000 के अंदर अंदर एक अच्छा फ़ोन आ रहा है जिसमें फ़ीचर्स अच्छे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो कोई भी उस फ़ोन को खरीदेगा ही। वैसे 15,000 या 20,000 के अंदर की बात कर रही हूँ। अगर आप 20,000 से ऊपर चाइनीज़ फ़ोन ले रहे हैं तो देखिए मत लीजिए। 20,000 से ऊपर कई अच्छे फ़ोन और भी आ जाते हैं। एनीवेज, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, अगर हम इंडियन फ़ोन कंपनीज़ की बात करें तो देखिए वो टेक्नोलॉजी में पीछे ज़रूर है। चाइना टेक्नोलॉजी में डोमिनेंट है और ये बात हमें माननी है, कटु है पर सत्य है। सच को हमें मानना ज़रूरी है। जो भी हमारे इंडियन कंपनीज़ के फ़ोन बनते हैं, उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, वो चाइना इंपोर्टेड ही होते हैं। ऐसे ही ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिलकर के गाड़ी बनती है, उनके वो कंपोनेंट्स भी चाइना इंपोर्टेड ही होते हैं। ऐसी कई सारी मैन्युफैक्चर कंपनीज़ ने, गाड़ियों की मैन्युफैक्चर कंपनीज़ ने ये कहा है कि अगर पूरी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चीपर प्राइस में कहीं और से कंपोनेंट्स लेना बहुत मुश्किल है। और ऐसा कई लोगों को लगता है कि इंडिया जो है चाइना का सबसे पहला, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ये बिल्कुल गलत है। इंडिया नहीं, चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रशिया है। तो अगर हम चाइना प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करते भी हैं तो चाइना को शायद इतना नुकसान ना हो, थोड़ा नुकसान तो होगा पर इतना ना हो। लेकिन फिर भी जितना हमारे हाथ में है उतना तो हमें बॉयकॉट ज़रूर करना ही चाहिए। अब हम कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितनी, कौन सी कंपनीज और कितनी कंपनीज चाइनीज़ हैं और कितनी कंपनीज स्वदेशी यानी कि इंडियन है। वैसे बहुत सारी ऐसी ब्रांड, ऐसी कंपनीज जो हैं वो इंडिया की हैं। हम उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में इतना जानते नहीं हैं। देखिए, पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उसमें चाहे फूड आइटम्स हो, स्किन केयर हो या हेयर केयर हो, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सामान या वो प्रोडक्ट आपको सूट करे ही। इसीलिए पहले आप रिव्यू ज़रूर चेक कर लीजिएगा और फिर यूज़ तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। मैं जानती हूँ कुछ लोग पतंजलि को इतना अच्छा नहीं मानते बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस, पर अभी अगर हम पॉलिटिकल डिबेट साइड रख के देश के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार ज़रूर पतंजलि ट्राई कीजिएगा और ये एक अच्छा ऑप्शन है। पतंजलि के अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, चाहे डाबर हो, हिमालयन हो, लोटस हो, बायोटिक हो और संतूर हो, मार्गो हो, बहुत सारे, गोदरेज के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो प्लीज़ स्वदेशी ही ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए और चाइनीज़ जितना हो सके उतना बॉयकॉट कीजिए। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बॉयकॉट नहीं कर सकते। वैसे गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लेने की सोच रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा है कि जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, 300 प्रोडक्ट ऐसे चाइनीज़ हैं, उनमें बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। तो अगर ये ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा स्टेप है और हमें इस स्टेप को, इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगी कि हम कुछ बड़ा तो बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर बॉयकॉट कर सकते हैं, जैसे कि हैं ऐप्स। कुछ चाइनीज़ ऐप्स ऐसे हैं जो इंडिया में राज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में होते हैं, फिर भी उसे इंडियन जो हमारी नई जनरेशन है वो बॉयकॉट नहीं कर रही है। देखिए, मैं टिकटॉक की बात कर रही हूँ। टिकटॉक एक सच में बहुत फालतू ऐप है। वो इतना ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फ़ोन में रहे ही। वो इतना ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश के जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं और हम फिर भी चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं। क्या एक ऐप हमारे जवानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये सवाल आप अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी कई सारी चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं जहाँ से कपड़े खरीदे जाते हैं और यूट्यूबर्स जो फैशन ब्लॉगर्स हैं, ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, वो उनके हॉल्स भी करती हैं। तो प्लीज़ अब ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। मेरी वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कोई सेंस लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कुछ
कोई फैक्ट अगर छोड़ दिया या कुछ आपको मेरी बात गलत लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो शेयर भी करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा यार, मेहनत लगती है। और जितना हो सके उतना चाइनीज़ बॉयकॉट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को। देखिए हर चीज़ ज़ीरो से शुरू होती है, और अगर हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे तो इकोनॉमी हमारी ही बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।